दिन की शुरुआत बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से हो रही है, जिसको सुनने के बाद आप में से कई सारे लोग काफी खुश होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में आइसोलेट और अलग थलग होते रशिया की मदद करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने सामने आकर बहुत ही बड़ा फैसला किया है। ऐसा फैसला जो शायद चाइना भी रशिया के लिए ना करे। यूक्रेन के अंदर अपने मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रखने के लिए रशिया को हर दिन कई मिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ रहे हैं। फिलहाल तो रशिया के अंदर अधिकतर लोग यूक्रेन के साथ वॉर को लेकर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का साथ दे रहे हैं, लेकिन इतने कड़े प्रतिबंध के कारण अब रशियन जनता भी काफी डिमोटिवेटेड और हताश हो गई है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर भारत या फिर किसी और देश की न्यूट्रल स्टेटमेंट से रशिया की कोई मदद नहीं होगी, बल्कि रशिया को अब तुरंत बहुत ही कंक्रीट मदद चाहिए, जिसके लिए भारत आगे आते दिखाई दे रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब के इनविटेशन के ऊपर भारत ने रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को बायलैटरल विजिट के लिए भारत की यात्रा के ऊपर बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च को भारत आएंगे और अगले दिन 1 अप्रैल को उनकी विजिट का मेन डे होगा, जिस दिन वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के कई सारे मिनिस्टर्स और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी के साथ उनकी कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं की गई है। यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद दोनों देशों के लीडर्स ने फोन कॉल के ऊपर तो बातचीत की है, लेकिन ये पहली बार हाई प्रोफाइल विजिट होने वाली है। रशिया के विदेश मंत्री की भारत यात्रा का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच ट्रेड और व्यापार के लिए अमेरिकन करेंसी डॉलर को बाईपास करके रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर सहमति बनाना। पिछले कल ही जूनियर ऑयल मिनिस्टर रामेश्वर तेली ने लोकसभा को बताया था कि भारत अभी के समय जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, वो ना ही हम इंडियन करेंसी रुपीस या रशियन करेंसी रूबल्स में परचेज कर रहे हैं, जैसा कि रशिया डिमांड कर रहा है। रशिया चाहता है कि भारत रशिया के साथ ट्रेड और क्रूड ऑयल की डील्स और बायलैटरल ट्रेड में डॉलर को बाईपास करके रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को अपनाए। इससे रशिया की कमजोर होती करेंसी को बहुत ही बड़ा सहारा मिलेगा। इसलिए रशिया रुपीज रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को बहुत ही जल्द से इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। अगर भारत ये स्टेप उठाता है तो भारत के बाद और कई सारे देश इसके लिए रेडी हो जाएंगे। रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत विजिट के दौरान इसके ऊपर भी सहमति बन सकती है। इसके अलावा रशिया को इस समय कई सारी ऐसी चीजें चाहिए जो उसको यूरोपियन या फिर वेस्टर्न देश आज की डेट में नहीं दे रहे हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको रशिया को दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था। रशिया उनमें से कुछ आइटम्स भारत से परचेज करना चाहता है। रशिया को आईटी सर्विसेज की सख्त जरूरत है। रशिया को ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग पार्ट्स के साथ साथ कमर्शियल प्लेन के स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जिनकी कमी के कारण रशिया के अंदर कई सारे प्लेन्स ग्राउंड कर दिए गए हैं, जो कि उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इसके अलावा रशिया को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, जिनके बिना रशिया का हेल्थ सेक्टर काफी प्रभावित हो रहा है। भारत की बात करें तो कई सारे रशियन हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स रशिया से भारत आना बंद हो गए हैं। भारतीय सरकार उनकी भारत के अंदर प्रोडक्शन शुरू करने के ऊपर बातचीत कर सकती है। इसके अलावा इस मीटिंग में कोई बड़ी डिफेंस डील साइन होने के बेहद कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इंडिया और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग होनी है, जिसके लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका के दौरे के ऊपर जाने वाले हैं। उस मीटिंग में इंडिया को अपने आप को डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शायद ही कोई बड़ी डिफेंस डील साइन हो। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न देशों को नजरअंदाज करके इस समय रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भारत बुलाकर भारत ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।